नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह शाम 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन बात करने जा रहे हैं दशमलव पद्धति पे। जो पिछली क्लास में कंटिन्यू थी, हमने पिछली क्लास में 100 तक के सवाल कर लिए थे। आज अपन करेंगे 101 तक के, यानी दशमलव जो प्रश्नावली चल रही है उसका फर्स्ट भाग है, उसके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 100 से अब जितने प्रश्न हैं वो करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि ये जो प्रश्नावली का फर्स्ट भाग है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब करते हैं स्टार्ट। 101 नंबर का क्वेश्चन, 101 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है यदि भिन्नों, ये क्या बोल रहा है, बिन दे रखी, इसने 5 बिन दे रखी, उनको अवरोही क्रम में ले। अवरोही क्रम कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। तो 101 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक इसने दे रखा है, सॉरी कितना दे, 5/11, 4/9, 2/7, 3/8 और 6/13। इनको बोल रहा है कि अवरोही क्रम में। किसमें? अवरोही क्रम में। अब देखो अवरोही क्रम क्या होता है, अपन ने कल वाले जो वीडियो था उसमें देखा था कि आरोही क्रम, उसमें क्या देखा था, आरोही क्रम। अवरोही और आरोही क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिस प्रकार से ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, यानी जो बड़े से छोटे की तरफ चलता है, जो क्रम है ना बड़ी संख्या से स्टार्ट होता है और अंत में उसका अंत कहाँ पे होता है, छोटी संख्या पे, तो वो क्रम तो होता है अवरोही क्रम। ठीक है, और जो आरोही की अपन बात करेंगे, आरोही क्रम ये क्या होता है, ये क्रम वाइज स्टार्ट होता है, यानी छोटे से स्टार्ट होता है और अंत में कौन सी संख्या मिलती है अपने को, बड़ी संख्या मिलती है। किसमें? आरोही क्रम में। तो यानी अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम तो बड़े से छोटे पे जाता है, और आरोही क्रम है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाता है। अब ये बोल रहा है कि इनको अवरोही क्रम में चुनो। अवरोही क्रम में चुनने के बाद में दूसरे नंबर की कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बोला था, देखिए यहाँ से अपन सीधा बिना रफ कॉपी यूज किए हुए, जिस प्रकार से मैं आपको बोल बोल के यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको भी बिना बोले प्रैक्टिस करनी है, ताकि रफ पेपर का कम से कम यूज हो और अपन को ऐसी आदत लग जाए कि अपना एग्जाम में भी रफ पेपर कम से कम यूज करें। तो देखिए 9 5 45 11 44, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई, तो इसको छोड़ दो अभी। 7 5 35 11 22, तो बड़ी ये हो गई, इसको भी छोड़ दो। 8 40 और 33, तो फिर बड़ी हो गई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो अभी। 13 5 65, 11 6 66, 13 5 65 और 11 6 66, तो बड़ी कौन सी हो गई, 6/13। तो सबसे बड़ी क्या हो गई, 6/13 हो गई। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद हम देखेंगे अपन ने इसकी तुलना करी थी, ये जो है इससे भी बड़ा था, ये इससे भी बड़ा था और ये इससे बड़ा था। तो दूसरी संख्या कौन सी प्राप्त हो गया अपने को, 5/11। और सवाल में क्या बोल रहा था कि अवरोही क्रम में दूसरी, जब अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ चल रहा है, बड़े से छोटे की तरफ, तो दूसरे नंबर की संख्या पूछा है, दूसरी संख्या नंबर की संख्या मिल गई अपने को 5/11। ठीक है, आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/11 हो गया। अब देखो 102 नंबर की बात करते हैं। तो 102 नंबर की अपन बात कर रहे हैं। 102 नंबर देखो, 102 नंबर में क्या कौन कौन सी बिंदी हुई हैं। 102 नंबर में देखो, 102 नंबर में अपने को दी हुई है, 102 नंबर में देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में, कि इनमें अपने को चेक करना है 4 ऑप्शनों में कि कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आरोही क्रम यानी छोटा सा बड़े जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देख रहे हैं जितने भी सभी भिन्ने हैं ना, चारों के चारों, वो चारों की चारों भिन्ने क्या है, सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें इनका क्या किया हुआ है, क्रम चेंज किया हुआ है। तो इनका क्रम चेंज है, तो अब अपन देखो कोई से भी क्रम में से, जैसे ये ऑप्शन है उससे अपन ने निकाल लिए 5/11 है, 3/8 और 4/9 और 2/7। ठीक है, 4 ये भिन्न है। तो अपन क्या करेंगे, इनको बोला है आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम के लिए अपन क्या करेंगे, छोटे से बड़े की बात करेंगे। 8 5 40 11 33, तो ये छोटा होगा, तो इसको छोड़ देंगे। 9 3 27 8 4 32, फिर ये छोटा है। 7 3 21 और 8 2 16, तो 2/7 सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे 2/7 को हटा दो, ये तो साफ हट गया। अब बात करें किस पे, ये इसकी अपन तुलना करती है, छोटा आ रहा था 9 3
देखो 8 5 40, 11 3 33, तो फिर छोटा आ रहा था। 9 3 27, 8 4 32, फिर ये आ रहा है तो 3/8, 2 8 गए। अब 2 में से 9 5 45 और 11 4 44, तो 4/9 एंड 5/11 आया समझ में। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया डी नंबर का, सॉरी सी नंबर का। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी नंबर का हो गया। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं किसकी, 103 नंबर के क्वेश्चन की। 103 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 103 नंबर का क्वेश्चन देखो इस तरीके, जो 103 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अपने को राजस्थान पुलिस में मिलते हैं देखने को। देखिए क्या दिया हुआ है, रोहित ने कितने रुपए, रोहित के पास में है रुपए 22 रुपये और 25 पैसे हैं। अब ये बोल रहा है कि रोहित ने 22 रुपये और 25 पैसे के 25 पैसे मान लो, और इसके पास में 25 पैसे हैं और 50 पैसे, 2 के सिक्के हैं, कि कुल इसने क्या कर ली 25 पैसे और 2 टिकट थे उनके पास में, कोई सिनेमाघर में गया हुआ था। ठीक है, वहाँ पे 2 टिकट थे, 25 पैसे का था और एक कितने का था, 50 पैसे का था। तो इसने क्या किया, दोनों 25 पैसे और 50 पैसे के जो टिकट थे उन्होंने कुल टोटल कितने टिकट खरीद लिए, इसने 52 टिकट खरीद लिए। अब बोल रहा है कि 50 पैसे की कितने टिकट खरीदे इसने, और टोटल खर्चा इसका कितना था, 22 रुपये और 25 पैसे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब अपन जिसने पूछा है, किसकी पूछा अपने को, 50 रुपये वाले पैसे की, तो अपन उसको क्या मान लेंगे, मान लें 50 पैसे की इसने क्या खरीदे, एक्स टिकट खरीदे। ठीक है, प्लस अब भाई 50 पैसे खरीदे तो 25 पैसे के कितने खरीदेगा, जब 52 टोटल खरीदे तो 25 पैसे की कर देगा 52 माइनस का एक्स, कितना 52 माइनस का एक्स कर देगा 25 पैसे। अब टोटली देखो ये तो क्या है, पैसे हैं, और ये क्या है, टिकट है। टिकट को पैसे की संख्या से, यहाँ पे टिकट को पैसे की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपना, टोटल रुपए मिल जाएंगे। तो 22 रुपये और 25 पैसे थे, पर यहाँ पे भी पैसे की बात चल रही है, तो इसलिए इसको भी मैंने क्या कर दिया, इसको पैसे में बदल दिया। तो पैसे बदलते इसका ये कॉम जो बीच में जो दशमलव लगा था ये हट गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से 25 कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यहाँ से 25 कॉमन लेता हूँ। तो देखो मैं यहाँ से जैसे 25 कॉमन लूँगा ना, तो देखो ये 25 का कितना गुणा है भाई, 25 8 200, बच्चे कितने 25 नाम का 225, तो ये 89 का गुणा है, मतलब 89 गुणा 25 का 89 गुणा है। और आपने में देखो यहाँ से जैसे मैं 25 कॉमन लूँगा ना यहाँ से, तो अब मेरे को मिल जाएगा 2x प्लस 25 को ये सॉरी 50x तो ये है। ठीक है, क्या है 50x ये है, और ये 25x, 25 को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 25 और प्लस का 50, तो कितना बच जाएंगे, प्लस के 25x बच जाएंगे, कितना बच जाएंगे, प्लस के 25x बच जाएंगे, प्लस तो ये बच जाएगा कितना 25 का 52 गुणा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी अपने को 25 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे तो 25 कॉमन ले लेंगे, इधर का जो 25 कॉमन आएगा वो इसको काट देगा। तो मैं एक्स्ट्रा क्यों लिखूँ कैलकुलेशन, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप कैलकुलेशन की तरफ देखो। तो ये क्या मिल गया अपने को, एक्स प्लस, यहाँ पे मिल गया अपने को x प्लस 52 इज इक्वल टू 89 मिल गया अपने को। अब 89 मिल गया तो इसको कम कर दो तो लास्ट में 7 आएगा, तो 30 यानी 37 आएगा। x का मान कितना आ गया, 37। अब ये तो क्या आया, x के क्या हो गए अपने पास में, इतने सिक्के हो गए। अब क्या पूछ रहा है अपने से पूछ रहा है ये राशि कि इसने कितनी राशि व्यय करी। अब देखिए दोस्तों 50 पैसे, तो इसने 37 क्या किए थे, इसने 37 टिकट खरीदे थे 50 पैसे के। अब 50 पैसे के टिकट खरीदे थे कितने, 37। अब अपने को ऑप्शन मिल रहा है रुपयों में, तो ये 50 पैसे को अपन 1/2 रुपये लिख देंगे, 1/2 का इसमें अपन भाग देंगे, इतने टिकट खरीदे ना इसने 37, एक टिकट कितने का है, 1/2 रुपये का, तो कितने रुपये हो जाएंगे, टोटल ये हो जाएंगे 18 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया, 18 रुपये और 50 पैसे अपने को आंसर मिल गया किसका, 103 नंबर के क्वेश्चन का। अब बात करेंगे कितने नंबर के क्वेश्चन पे, अब देखो बात करेंगे अपन 104 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो 104 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 104 नंबर को बोल रहा है किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया, इससे उसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। अब किसी स्टूडेंट को बोला गया है कि आप 0.72 से किसी संख्या को गुणा कर दो, तो उसने क्या कर दिया, क्या 7.2 से गुणा कर दिया, यानी 10 से एक्स्ट्रा गुणा हो गया। ठीक है, तो उसको अधिक अंक तो मिल गया, मतलब x कोई संख्या थी x, उसको कोई संख्या थी x
उसको गुणा करने के लिए दिया गया, बच्चे से बोला गया 7 मतलब 0.72 से आपको गुणा करना है, और बच्चा क्या हो गया, भूल गया साहब रास्ते में, तो उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया 7.2 से गुणा। 7.2 से जैसे गुणा हो गया तो भाई ये तो 0.72 है, 1 रुपये से भी कम है, और इसको पॉइंट चेंज करते क्या होगा, 7 से भी ऊपर हो गए ना, तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो भी ज़्यादा प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त ज़्यादा होगा, वो 2592। कितना हुआ, 2592। ठीक है, 2592 हुआ ना। तो प्रारंभिक संख्या पूछी है, मतलब x का मान इसने पूछा है। अब देखो 7.2 में से मैं ये 0.72 घटाऊंगा, तो देखो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे पहले 70 घटाऊंगा, तो 20 तो ये हो गए, और 70 बोले तो 6.5 हो गए। 6.5 में से 2 और कम कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 6.48। क्रॉस का x बराबर कितना हो जाएगा, 2592। कितना हो गया, 2592। अब देखो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो जाएंगे तो यहाँ पे मैं इधर ले जाऊंगा तो अंश जो हर में है ये अंश में चले जाएगी, तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगी, यहाँ से मैंने हटा दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, x बराबर 2592 बटा 100 बटा का 648। देखो दोस्तों 8 का जैसे अपन फायदा बोलेंगे तो 2 अपने को प्राप्त होगा 4 पे, 8 चौक 32 या 8 दाम का 72। तो 648 का भाग 9 पर तो जाने से रहा, क्यों 9 पर जाएगा, 9 से 54 आएगा, 5 4 से ऊपर जाता है। अब यहाँ भाग कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा, तभी इसको ये डिवाइडेशन करेगा। तो ये कितने पर गया है, ये गया 4 टाइम, तो ये 2 जीरो लगा दो यहाँ पे इसके आगे, तो यानी 400। क्या मिल गया अपने को, 400। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 400 थी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन की। तो मैं 102 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, और अब बात करता हूँ किस पे, 105 नंबर के क्वेश्चन पे। आ रहा है क्या आपको समझ में? ये क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन मैंने समझा दिए थे और समझ में आ गए होंगे। मेरे ये उम्मीद है आपसे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड के नाम से, वो ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की उसमें परेशानी है तो मैसेज कीजिए। उम्मीद करता हूँ मैं भी आपकी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। और आपको अगर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं आ रहा है या सवाल में किसी प्रॉब्लम है तो आप उस जो ग्रुप बनाया हुआ मैथ्स बाय विक्रम बर्नार्ड उस पर भेज दीजिएगा। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए अब बात करेंगे किसकी, 105 नंबर की क्वेश्चन। कितने नंबर की, 105 नंबर की क्वेश्चन की। 105 नंबर बोल रहा है किसी संख्या का वर्ग 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो देखो 75.15 का स्क्वायर माइनस 60.12 का स्क्वायर, 2 संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर है ना, किसी तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर। मान लो संख्या x थी, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब भाई x स्क्वायर हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको माइनस करूँगा और प्लस करूँगा। तो मैं मोटे मोटे तौर पे मैंने क्या किया है, इसको देखो मैंने इसको मोटे मोटे तौर पे किया है, इसको 75 मान लो क्या, और उसको मान लो कितना 60। इसमें से गए तो कितना बच गए 15, और इसको कितना हुआ 135 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, 15 5 75, 7 बच गए 30, 7 7 15 45 और 7 52, हाँ सलाह कितनी 5, कितना मिल रहा है 2045। अब देखो मैंने पहले भी आपको वर्ग पढ़ा दिए थे, उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था इनको याद करने तो 45 का अपन जैसे वर्ग याद करेंगे, क्या करेंगे अपन 45 का जैसे अपन वर्ग याद करेंगे तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, 5 का तो 25 लिख देंगे और 4 को इससे आगे वाले संख्या से गुणा करके लिख देंगे, यानी 4 5 20, तो ये मिल गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको उस टाइम पे ट्रिक बताई थी इनको याद करने की, और मैंने उस टाइम पे बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे मेरे को पता लग गया है, क्या पता लग गया कि ये तो किसका आ रहा है 45 का। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि ये संख्या है ना 75 से बड़ी है 0.15 और ये है 0.12 बड़ी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ना 45, मैंने क्या करा इसको 60 मान लिया और इसको भी 75 मान ली, छोटी संख्याएं मान ली मैंने, इनको कम मानी है, तो इनका जो आंसर प्राप्त होगा ना वो 45 से थोड़ा बड़ा प्राप्त होगा। अब देखो ऑप्शन में कहाँ 45 दिया, उस समय एक में 46.09, एक में 48.09, एक में 47.09, एक में 45.09, तो जो 45.09 दिया है ना वही क्या होगा, अपना आंसर होगा, 45 के आसपास है। अब बात करते हैं किसकी, 106 नंबर के क्वेश्चन की। कितने की, 106 नंबर के क्वेश्चन की। तो देखिए 106 नंबर के क्वेश्चन अभी यहाँ पे कर लेते हैं अपन।
ये होगा 106 नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा है कि 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई, एक भाग मान लो ये मान लो और दूसरा भाग ये मान लो, ठीक है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का, एक भाग की लंबाई मैंने एक मान ली ना, तो एक भाग की लंबाई ना दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 है, गुणा है, ठीक है। एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुणा है। 2/3 गुणा कर दिया ना, इसकी एक लंबाई आपने मान ली। देखो मैथमेटिक्स में सपोज जो होता है माने मान की ज़्यादा किया जाता है, और मान मैथमेटिक्स चलती भी उसी पे है, मानने पे। अपन ने एक मान लिया इसकी लंबाई, तो इसकी दूसरी की लंबाई क्या है कि 1 की 2/3। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इधर ले आऊँगा, ठीक है। 3:2 हो गया, तो दोनों संख्याओं की जो दोनों की लंबाई का अनुपात क्या आ गया, दोनों भागों की लंबाई का अनुपात 3:2 आ गया। जब टोटल जो कपड़ा है उसकी लंबाई कितनी, तार की लंबाई कितनी हुई है 20, तो यहाँ पे देखो दोनों अनुपात जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 20, 5 हो गया। तो 5 का मान कितना हो गया 20 है। तो ये क्या बोल रहे हैं, सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई, तो लंबाई क्या है अनुपात जिसका ज़्यादा है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो आंसर क्या होगा 12 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये था 106 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं किससे पे, 107 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 107 नंबर का क्वेश्चन कराते भाइयों, आ रहा है समझ में। देखो मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करें तो अपन क्या है 20 टीचरों से पढ़ो, भले भगवान से पढ़ लोगे ना तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी ये बोल रहा है क्या, टेरी एक बच्चा है, वो 1600 ml दूध पीती है डेली। क्या करती है, दूध पीती है 1600 ml। 107 नंबर क्वेश्चन कितने का, 100। एक दिन में क्या करती है वो, एक दिन में 1600 ml दूध पीती है, ठीक है। एक दिन में 1600 ml पी रही है ना वो, तो 7 दिन में कितना पिएगी। अब देखो ऑप्शन में मेरे को ऑप्शन मिल रहा है किस लीटर में, तो 1600 जो ml है इसको मैं लीटर में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा 1.6 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दिन में कितनी करेगी, 16 7 112, मतलब 11.2 लीटर करेगी। तो मतलब ये बोल रहा है कितना, 4 सप्ताह में, 7 को 4 से गुणा कर दो, ये 4 सप्ताह गए यानी 28 दिन, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे अपन, 4 दूनी 8 और ये 44.8 लीटर आ गया ना। ये तो आपको समझाने के लिए, तो इसमें सवाल में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अब बात करें किस पे, 108 नंबर के क्वेश्चन पे। कितने के पे, 108 नंबर के क्वेश्चन पे। 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 0.008 है। उनमें से एक संख्या मान लो x मान ली और दूसरी मैंने क्या मान ली, y मान ली, ठीक है। अब बोल रहा है इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। एक संख्या मान लो ये एक है, तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। मतलब x है ना, दूसरी संख्या y के 1/5 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो x किसके नीचे चला जाएगा, x किसके नीचे चला जाएगा, तो 1:5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1:5। तो x किन मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और ये यहाँ पे लिख दिया कितना 5 आ गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इनमें से छोटी संख्या क्या होगी साहब। अब इनका क्या है, गुणनफल की बात कर रहा है भाई। इनमें दो संख्याएं मान ली ना अपन ने, एक x मानी एक y मानी। अब यहाँ पे क्या माना था मैंने, x है ना जो y का 1/5 गुणा है, y का 1/5 गुणा के बराबर है। तो y को फिर यहाँ से मैं यहाँ लिया है, तो इनका अनुपात क्या आ गया 1:5। तो x की जगह ये रख दिया इसका। अभी इनको बोल रहे हैं दोनों संख्याओं गुणा, तो इसको तो x मान लो और इसको 5x मान लो। करके कितना आ रहा है, इसमें दिया है 0.008। कितना गुणा दिया है 0.008, ठीक है। तो मैं इसको 5 से यहाँ फिर काट देता हूँ, तो ये क्या हो गया x² हो गया। 5 से जैसे करूँगा तो देखो 0 0 8 में पूरा जा रहा है क्या भाग, 8 में जा रहा है ना 1, ठीक है।
और एक 6, यानी 16×5 = 80 प्राप्त हो गए। अब देखो ये इसका अपन ये स्क्वायर है, इसका x स्क्वायर प्राप्त हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। अब वर्गमूल करेंगे 4 अंकों पे जो दशमलव दी हुई है ना, तो वर्गमूल करने पे 2 अंकों प्राप्त हो जाएगी। कितने प्राप्त हो जाएगी, 2 अंकों प्राप्त हो जाएगी। और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी अपने को, 0.04। अब जैसे अपन इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 अंकों पे दशमलव है, 4 अंकों पे हो जाएगी, और 4 अंकों पे जो दशमलव यहाँ पे दिए उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 अंकों पे हो जाएगी। ठीक है, जैसे मतलब अपन घात बढ़ाते जाएंगे ना, तो दशमलव का स्थान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे कम करते जाएंगे दशमलव भी कम होता जाएगा। तो ये हो गया 108 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये मेरे द्वारा आज आपको क्या करवा दी गई है, मेरे द्वारा आज आपको ये जो दशमलव अपने भिन्न की जो प्रश्नावली चल रही थी उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसके 108 क्वेश्चन थे, वो क्या करवा दिए, मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अब बात करेंगे किस पे, अपन बात करेंगे अभी पार्ट बी पे। किस पे, पार्ट बी पे। तो उसके लिए अपन देखिए बात करूँगा, क्यों पार्ट जो बी है उसमें लेंथ क्वेश्चन है, तो उसके लिए अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने YouTube चैनल को देखते रहिए। डेली रात्रि 8 बजे बिना किसी रविवार की छुट्टी के मैथमेटिक्स की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। GDC के एग्जाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होंगी उनमें आपकी हेल्प करेगी। तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के साथ में अपने परिवार को बढ़वाइए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।